तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता है क्या और कैसे वर्क करता है और इसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है। और साथ ही हम ये जानेंगे कि कहाँ पे एंट्री करते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, क्या टारगेट प्राइस लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे हिट करके मार्केट मूवमेंट करती है, स्टॉप लॉस कैसे हिट करती है और ट्रैप कैसे करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, वहाँ से जाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और साथ ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, टोटल फ्री है, जहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। और ये जो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे या जितने सारे चार्ट पैटर्न हैं उनका सीरीज़ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न सीरीज़ का भी मज़े ले सकते हैं। ठीक है, तो सीखते रहिए और ट्रेड करते रहिए सेफली। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये होता है क्या, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो होता है ये बायलैटरल चार्ट पैटर्न कहलाता है। ठीक है, बायलैटरल मतलब जो ये चार्ट पैटर्न होता है इसमें मतलब दोनों तरीके से मोमेंटम आ सकती है। बोले तो रिवर्सल भी आ सकती है, मतलब अगर ये पैटर्न बनना है तो रिवर्सल भी आ सकता है, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, बुलिश हो या बेयरिश हो। ठीक है, रिवर्सल भी आ सकता है या उस ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है। ठीक है ना। तो अगर ये चार्ट पैटर्न आपको जहाँ पे बनते हुए दिखे तो वहाँ पे आपको दोनों तरीके से सोचना है कि मतलब किधर की तरफ ट्रेड करें। तो आपको वेट करना है, जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड आपको ट्रेड करना है, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, बुलिश हो या बेयरिश हो। ठीक है ना, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। रिवर्सल भी ये पैटर्न ला सकती है और कंटिन्यूशन भी कर सकती है, मतलब जिस ट्रेंड में चल रही है उस ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकती है, और नहीं तो जिस ट्रेंड में चल रही है उस ट्रेंड का रिवर्स भी आ सकती है। ठीक है। और ये जो चार्ट पैटर्न होता है ये बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न होता है, मतलब ये जहाँ पे भी आपको बनते हुए दिखता है ना चार्ट पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मतलब करता है मार्केट। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो ठीक है, या तो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है या रिवर्सल कर रहा है, तो अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम करते हुए आपको दिखेगा चार्ट पैटर्न ये। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनते हुए आपको दिख सकता है ट्रायंगल, मतलब ये पूरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोले तो मतलब एकदम सीधा ट्रायंगल बनता है यहाँ पे। ठीक है, सीधा, ना ही असेंडिंग ना ही डिसेंडिंग ट्रायंगल के तरीके से बनता है यहाँ पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये तीनों जो कोना है, मतलब ये तीनों बराबर यहाँ पे दिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहलाता है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि ये बनता कैसे है। तो मान लीजिए कि इस समय ये कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल पे सिर्फ ध्यान दीजिए, यहाँ तक मार्केट बुलिश था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बेयरिश हुआ, यहाँ तक आया। ठीक है, फिर से आप देखेंगे यहाँ से बायर्स एंट्री किए हैं। ठीक है, बायर्स एंट्री किए हैं, यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे सेलर्स और यहाँ पे बायर्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बाइंग तो था पहले से, बहुत बड़ा बाइंग था, लेकिन यहाँ पे सेलिंग इतना बड़ा हुआ। ठीक है, बट बाइंग देखिए यहाँ पे छोटा हुआ है। ठीक है, इस सेलिंग से फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बाइंग से छोटा यहाँ पे सेलिंग हुआ है। ठीक है, मतलब सबका सबका लो और सबका हाई आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस हाई और लो से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीवियस हाई है और ये नेक्स्ट हाई लगाया है, तो ये प्रीवियस हाई से नीचे लगाया है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रीवियस हाई से नीचे लगाया है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रीवियस हाई से नीचे लगाया है हाई। और सेम यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीवियस लो यहाँ पे है और प्रीवियस लो से ऊपर लगाया है नेक्स्ट लो। ठीक है, फिर से प्रीवियस लो से ऊपर लगाया है नेक्स्ट लो, यहाँ पे प्रीवियस लो से ऊपर लगाया है नेक्स्ट लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नीचे से भी बायर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है और ऊपर से भी सेलर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, इसकी वजह से ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बन रहा है। ठीक है ना, और यहीं पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कैसे होता है, तो वो भी देख लीजिए। तो बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इस तरीके से होता है। ठीक है, उसमें देखे होंगे बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वो जो पिछले वाला देखे थे वो था बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न, और ये है बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, ये भी सेम यहाँ पे कंटिन्यूशन को ही दर्शा रहा है। ठीक है, बट इसमें भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, एक तो कंटिन्यूशन इस तरीके से नीचे की तरफ, और एक रिवर्सल आप ले सकते हैं इस तरीके से और ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये बायलैटरल दोनों होता है। ठीक है ना, बट जो ट्रेड करने का तरीका और भी सारी चीज़ें जो बताएंगे वो सारी चीज़ें सेम होती हैं, बट डायरेक्शन इन दोनों का इस तरीके से होता है और बनता है इस तरीके से। आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, किस तरीके से बनता है यहाँ पे, बाकी सब चीज़ सेम होता है। ट्रेड करने का तरीका जो हो गया वो जैसे मैं उस पर बताऊँगा उस तरीके से होता है, उसी तरीके से ये भी होता है, मतलब दोनों का सेम होता है। सिमेट्रिकल जो बुलिश हो या बेयरिश हो, दोनों का ट्रेड करने का तरीका सेम होता है। सब स्टॉप लॉस टारगेट जो सारी चीज़ें होती है सब कुछ सेम होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि ये किस तरह तरीके से बनता है, वो किस तरीके से बनता है। वो बुलिश डायरेक्शन बनता है, मतलब वो बुलिश ट्रेंड जब चल रहा हो तो बनता है। ठीक है, वो बुलिश ट्रेंड चल रहा हो तो बनता है इस तरीके से, और ये बेयरिश ट्रेंड चलता है तब बनता है। बस यही डिफरेंस है इसमें बुलिश और बेयरिश ट्रेंड का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस टाइम फ्रेम पे आपको ये सारी चीज़ें बनते हुए देखना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। तो ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसके लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो सबसे बेस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप डे ट्रेडर हैं
तो आपके लिए सबसे बेस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग के लिए, कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है ना। ट्रेडिंग कन्फर्मेशन लेना हो तो 15 मिनट का टाइम सबसे बेस्ट आपके लिए है। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड या मतलब ये बुलिश है, ठीक है, ये मतलब पैटर्न जो है ये बुलिश में बना हुआ है, तो ये ठीक है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल या बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको बनते हुए दिख रहा है तो आपको वहाँ पे तुरंत स्विच करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन लेना है कि हाँ ये जो चार्ट पैटर्न है ये जेन्युइन है कि नहीं, अच्छा मतलब बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और जिस कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, चाहे बुलिश सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न हो या बेरिश सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न हो, उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिस कैंडल से ब्रेकडाउन आ रहा है या ब्रेकआउट आ रहा है उस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो क्या वो क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके, या अच्छा खासा कैंडल बना हुआ है कि नहीं, या ब्रेकआउट देके फिर से उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, या रिटेस्ट लेके फिर से मोमेंटम कर रहा है कि नहीं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। तो आई होप इसको समझ चुके होंगे किस तरीके से यूज़ करना 5 मिनट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो। और ट्रेड करने के लिए आपको हमेशा अगर एंट्री ले तो हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें। अगर ट्रेड करना है इस चार्ट पैटर्न पे या कोई भी चार्ट पैटर्न हो ट्रेड करना चाहते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट आपके लिए, उसको यूज करें 5 मिनट का, ये हमेशा याद रखें। और ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो छोटा टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए, बट जब तक आप ट्रेंड ना हो, प्रोफेशनल्स ना हो जाए, मतलब अच्छे से ना ट्रेड कर लें, खुद पे विश्वास ना हो, तब तक छोटे टाइम फ्रेम पे ना जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो वो देख के जाएँ अपना और अपने हिसाब से किस टाइम फ्रेम पे बेस्ट। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है तो उसी पे आप भी ट्रेड कर सकते हैं। और डे ट्रेडिंग के लिए ये चीज़ हो गया। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस चार्ट पैटर्न पे तो आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को चूज़ करें, जैसे 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, 1 डे हो गया या 1 वीक हो गया, इस तरीके का टाइम फ्रेम को चूज करें और उस पर ट्रेड करें अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, दोनों चार्ट पैटर्न पे, चाहे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो या बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो, उस पर ट्रेड कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। तो मैं एक चार्ट पैटर्न को समझाऊंगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको दोनों चार्ट पैटर्न को यूज करना है, ठीक है ना। मैं इस चार्ट पैटर्न को ले रहा हूँ यहाँ पे, ये बुलिश वाला, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और इसके हिसाब से बेरिश वालों को भी आप समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है, जो कि मैंने पीछे वीडियो में दिखा दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका होता है, आपको तो ये पता है कि बायलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जो भी ये चार्ट पैटर्न है ये बायलैटरल है, मतलब ये कहीं भी जा सकता है, या तो रिवर्स भी ले सकता है, जिस ट्रेंड में चल रहा है उसका रिवर्स भी आ सकता है, नहीं तो उस ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए, ठीक है, इस चार्ट पैटर्न को मैं लूँ, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला को मैं लूँ, तो मान लीजिए कि ये एक बुलिश ट्रेंड के बाद चलते हुए आ रहा है, ठीक है, चलते हुए आ रहा है, और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, इस तरीके से अपना बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ कम करते हुए ये एक पैटर्न को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे पैटर्न को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जिस पैटर्न को क्रिएट कर रहा है ये कौन सा सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है जिस तरीके से इस चार्ट पैटर्न में दिख रहा है कि ये कंटिन्यूशन में बना हुआ है, ठीक है, अगर कंटिन्यू कर रहा है तो सबसे पहले अगर आप इस ट्रेड में हैं तो इस पैटर्न को क्रिएट होने दें, मतलब आपने पहले से ही इस ट्रेड में एंट्री ले चुके हैं और इसमें बने हुए हैं, तो यहाँ पे बुकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है, इसलिए बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको बनना है तो इस पैटर्न को, मतलब ट्रेड को, पोजीशन को बनाए रखना है तो इस पैटर्न को क्रिएट होने दें पूरा, जब तक ये पैटर्न क्रिएट हो। उसके बाद आप कंटिन्यूशन ट्रेंड में अगर जाए तो वहाँ पर क्या करें, आप अपने पोजीशन को बनाए रखें और मजे लें, ठीक है। अगर कंटिन्यूशन ट्रेड में जाए इस तरीके से, जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से हुआ, पहले से ट्रेड में है और इस तरीके से पैटर्न बनाया और आप ही की डायरेक्शन में मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, तो आप पहले से ट्रेड में है तो आप अच्छे से यहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे नए ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब पहले से आपका ये मिस हो चुका है मोमेंटम, ठीक है, तो आप नया एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको एंट्री कैसे लेना है कंटिन्यूशन के लिए ये जान लीजिए। ये एंट्री कैसे लेना है, तो आपको एंट्री लेने का सिंपल सा तरीका है, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट मिले, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट मिले, ठीक है, उस कैंडल पे सबसे पहले तो आपको देखना है कि वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम उस कैंडल पे आ रहा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम आ रहा है तो जाहिर सी बात है जेन्युइन अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है वहाँ, तो ये देखना आपको वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। दूसरा चीज़ कि अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, कि उसी कैंडल में वापस आ जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है। क्लोजिंग दे दिया अगर, तो यहाँ पे एंट्री आपको कैसे करनी है, और भी चीज़ें आप कन्फर्मेशन लिख सकते हैं जिस तरीके से आप कन्फर्म करते हैं, बट ये मतलब मेरा तरीका एक तरीके से जान लीजिए। मैं भी बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ कन्फर्मेशन लेने के लिए, बट मैं यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूँ आपको जिस चीज़ को यूज कर सकते हैं आप भी। तो आपको एंट्री कैसे करना है, जिस कैंडल से ब्रेकआउट दिया उस कैंडल का हाई, यहाँ पे जो हाई है वहाँ पे एंट्री करना है, कब, जब नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगे, और उसी कैंडल का लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और टारगेट आपको सेम जो ये ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे माप लेना है और यहाँ पे लगा देना है ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे लगा देना है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ टारगेट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं समझा कि टारगेट कैसे डिसाइड करना है। और नहीं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है ये आपको देखना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है।
ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखना है और उसको टारगेट लगा देना है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। दूसरा ये तो हो गया कंटिन्यूशन का, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया रिवर्सल का। अगर इसी पैटर्न में रिवर्स करे तो फ्रेंड्स थोड़ा ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें दो चीज़ों को कवर करते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैनेज कर लीजिएगा। तो अगर इसी पैटर्न में अगर रिवर्स करे तो मान लीजिए ऊपर ना जाके, ठीक है, ऊपर भूल जाइए, यहाँ पे ऊपर भूल जाइए, और ये एक बुलिश ट्रेंड के बाद, ठीक है, ऊपर ना जाके इस चीज़ को भूल जाइएगा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे, यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे। तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देना, तो सेम आपको यही, अगर पहले से आप ट्रेड में हैं, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, ऊपर की तरफ आप ट्रेड में थे, तो यहाँ पे आपको निकल जाना है, ठीक है। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो ठीक है। वैसे तो निकलने का सबसे सही जगह आपके लिए यही रहता है, या थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है तो यहीं पे निकल जाना चाहिए आपको, क्योंकि इतना कंसोलिडेशन झेलेंगे तो आपका जो भी प्रॉफिट हुआ रहता है वो सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना झेलने की मतलब झेलना नहीं चाहिए, ठीक है। एक तरीके से होना चाहिए कि इतना प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना कंसोलिडेट कर रहा है तो आपका प्रॉफिट भी गिरते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन में आप ना रुके, प्रॉफिट को जल्दी ही बुक करके निकल जाएं। बट अगर एक्चुअल में आप होल्ड किए हुए हैं तब की मैं बात बता रहा हूँ, अगर होल्ड किए हुए हैं बुलिश ट्रेंड में कि कंटिन्यू करेगा पहले जैसे, तो अगर ना किया, रिवर्स नीचे की तरफ आया तो क्या करेंगे, तो इस चीज़ को आपको भूल जाना है। अब नीचे की तरफ रिवर्सल आ रहा है यहाँ पे, तो आपको ट्रेड कैसे करना है, तो यहाँ पे सिंपल से जिस कैंडल से ब्रेकडाउन मिले उस कैंडल को सबसे पहले आपको देखना है कि वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, ब्रेकडाउन दे रहा है तो जेन्युइन है कि नहीं, क्लोजिंग कर रहा है कि नहीं ब्रेकडाउन देके, और या तो वो मतलब अच्छा खासा कैंडल मतलब एक बार के तरीके से बनाया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको और भी चीज़ें जो भी कंफर्मेशन आप लेते हो उस तरीके से आप कंफर्म कीजिए, उसके बाद आपको ट्रेड कीजिए। तो ट्रेड करने के लिए जिस कैंडल से ब्रेकडाउन मिले उस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग सकते हैं, और जो लो रहेगा ना वो आपका एंट्री पॉइंट होगा, कब, जब नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ जाने लगे तब, ठीक है। तो आपका एंट्री हो जाएगा, और टारगेट सेम यही आप लगा सकते हैं यहाँ पे, जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ से आप लेके लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। और नहीं तो ये नेक्स्ट सपोर्ट देख सकते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, वो आप टारगेट के लिए रख सकते हैं। तो ये हो गया कैसे ट्रेड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। और सेम आपको कहाँ पे, बियरिश चार्ट पैटर्न के लिए आपको सेम यही चीज़ यूज करना है, ठीक है ना। ये जो हमारा बियरिश चार्ट पैटर्न है, सेम इस पे भी ट्रेड करने के लिए वही चीज़ें यूज करना है। नीचे की तरफ जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो सेम उसी तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ रिवर्सल कर रहा है तो सेम जैसे पहले मैं बताया उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज करना है और ट्रेड करना है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब ये तो क्या, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तो उस पर ट्रेड करने के लिए। अब दूसरा चीज़ ये है कि रीटेस्ट जो होता है ना, रीटेस्ट, ठीक है, रीटेस्ट मतलब अगर ऊपर की तरफ रिवर्सल है तो एक रीटेस्ट करना है, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो आप रीटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं। रीटेस्ट का जो लो होता है उसको स्टॉप लॉस रख के, और रीटेस्ट का जो हाई होता है उसको जब तोड़े तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं आप, ठीक है। और टारगेट तो सेम वही उसी तरीके से रख सकते हैं। तो रीटेस्ट पे भी आप इस तरीके से जा सकते हैं, और सेम नीचे की तरफ भी जाए और रीटेस्ट करके आए, तो ये भी रीटेस्ट का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस रख के, और रीटेस्ट का लो जब टूटे कैंडल से, नेक्स्ट कैंडल से, तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और सेम टारगेट उसी तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, रीटेस्ट पे अगर आपको जाना है तो इस पर भी आप समझ चुकेंगे कैसे ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हिट करता है और कैसे मोमेंटम करता है। तो जो स्टॉप लॉस हिट करने का तरीका होता है वो सिंपल सा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसमें बना हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इसमें आप देखिए सबसे बड़ा ये यहाँ पे मतलब यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक गिरा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो इतना बड़ा बाइंग आया और यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ बाइंग आया हुआ है, और आप इसमें देखेंगे कि जो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा ना वो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि सेलर्स भी इसी में ज़्यादा हैं, ठीक है। सेलर्स भी इसी में ज़्यादा हैं, तो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा सेलर्स का, वो यहाँ पर लगेगा स्टॉप लॉस। और बायर्स भी इसमें सबसे ज़्यादा हैं, तो बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगेगा, ठीक है। और सब आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पे प्रीवियस हाई से नीचे लगाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हाई, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, कह सकते हैं लोअर हाई लगाया हुआ है, ये सब लोअर हाई लगाया हुआ है, और यहाँ पे हायर लो लगाया हुआ है, हायर लो लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो सबका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इन दोनों स्टॉप लॉस के ऊपर ही लगा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, मेन आपका स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे, और एक लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो स्टॉप लॉस इनका जब हिट होगा ना, ये वाला जो यहाँ पे लगा स्टॉप लॉस, इनका जब स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो यहाँ पे ये भगना स्टार्ट करेंगे। जब ये भगना स्टार्ट करेंगे सेलर्स, जिन सेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था, ये जब भगना स्टार्ट करेंगे, तब ये पहले से सेल करके बैठे थे तो ये बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। जब ये बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो एक चीज़ देखिए, जब ये बाइंग करना स्टार्ट करेंगे ना, जो यहाँ से सेलिंग करके नीचे की तरफ बैठे थे, तो पहले से भी बायर्स मार्केट में थे, और एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो नए बायर्स भी एंटर किए, और यहाँ पे भी बायर्स पहले से थे, यहाँ पे नए बायर्स, ठीक है, और कुछ नए बायर्स यहाँ पे एंटर लिए, और जो सेलिंग किए थे ना उनका स्टॉप लॉस तो देख सकते हैं। जब इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हिट हुआ, तो वैसे ही ये सब सेलर्स क्या करेंगे, बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे और भागना स्टार्ट कर देंगे बाइंग करके, क्योंकि पहले से सेल करके बैठे थे। तो इसके वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से मोमेंटम कर देगी ऊपर की तरफ, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा।
तो इस तरीके से मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करके मोमेंटम करती है। अब ये तो हो गया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो अब नीचे की तरफ अगर रिवर्सल आ रहा है, तो नीचे की तरफ रिवर्सल आ रहा है तो कैसे स्टॉप लॉस, तो सेम वैसे ही मेन स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा हुआ है सेलर्स और बायर्स का। तो मेन स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, और सब इसके नीचे लगा हुआ है, सब प्रीवियस के नेक्स्ट वाला जो नीचे लगा हुआ है। तो नीचे की तरफ जो ब्रेकडाउन देगा ना, वो इसके इसके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो मोमेंटम आएगी वो बहुत खतरनाक मोमेंटम करेगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ पे जो सारे बायर्स थे वो क्या करेंगे, भगना स्टार्ट करेंगे और इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होना स्टार्ट होगा। और उसके बाद ये सेलर्स पहले से एंट्री किए थे, यहाँ पे भी सेलर्स पहले से एंट्री कर लिए थे नए नए कुछ, ठीक है। और ये भी बायर्स का जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा था, यहाँ कहीं, ठीक है। तो इनका स्टॉप लॉस जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो सब हिट होगा, और मेन स्टॉप लॉस यहाँ कहीं जो लगा था उनका जब हिट होगा ना, तो सब ये क्या करेंगे, जो भी बाइंग करके बैठे थे यहाँ पे, वो सब क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट कर देंगे, और जिसकी वजह से नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से मोमेंटम करना स्टार्ट हो जाएगी मार्केट, और अच्छा खासा टारगेट दे जाएगी आपको। तो इस तरीके से मोमेंटम करती है और अच्छा खासा टारगेट देती है। सेम इसी तरीके से जो बियरिश वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, उसमें भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ से आप उसको भी समझ चुके होंगे किस तरीके से करेगी, ठीक है। खुद से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक यहाँ पे मैं समझाती तो आप खुद से वहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ट्रैप करने का जो तरीका होता है वो कैसे ट्रैप करते हुए चलता है। तो ट्रैप करने का सिंपल सा तरीका यही होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी ट्रायंगल बना रहा हो, सेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो, उसमें ट्रैप बहुत ज़्यादा करते हुए चलता है, ठीक है। ट्रैप कैसे करेगा तो ये भी देख लीजिए, यहाँ कहीं ये और ये दोनों मिला के ये सपोर्ट, और ये दोनों हाई मिला के ये रेजिस्टेंस, और इसमें फेक ब्रेकआउट यहाँ पे देगा तो बायर्स को लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और बाइंग करेंगे तुरंत यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। फिर से यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन मिलेगा और सेलर्स को लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मार्केट घूम जाएगी, ठीक है, जैसे सेलर्स एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से फेक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करते हुए क्या करती है, ट्रैप करती है बायर्स और सेलर्स का, ठीक है, और उनका कैपिटल खाती रहती है, ठीक है। और जिससे उनका क्या होता है, पेशेंस लेवल क्या होता है, डाउन होता है, ठीक है, पेशेंस लेवल डाउन होता है। और उसकी वजह से जब मार्केट सच में कहीं एक तरफ निकलने वाली होती है, जब एक तरफ निकलने वाली होती है तो वहाँ पे वो डर के मारे क्या करते हैं, नहीं एंट्री कर पाते हैं, और उनका क्या होता है, ट्रेड छूट जाता है। और वो एंट्री कब करते हैं, फोमो में आके जब टारगेट बुकिंग करना रहता है वहाँ कहीं वो एंट्री कर लेते हैं, फिर से वहाँ पे भी लॉस कर देते हैं, ठीक है। जैसे उनको लगता है कि मेरा टारगेट छूट रहा है, मेरे को एंट्री करना चाहिए, इसकी वजह से जहाँ पे टारगेट बुकिंग करना चाहिए वहाँ पे वो एंट्री करते हैं, और फिर से वहाँ से मार्केट रिवर्स कर लेती है और क्या हो जाती है, उनका लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रैप करती है। और ट्रैप मेन इतने दूर में करती है, अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा ना तो मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ आएगी, और उसके बाद अचानक से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। और यही मार्केट को अगर नीचे गिरना होगा ना तो अच्छा खासा थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर से अचानक से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बायर्स ट्रैप हो गए, और यहाँ पे देख सकते हैं सेलर्स ट्रैप हो गए। तो इस तरीके से ट्रैप करती है मार्केट और चलती है, ठीक है। और सेम ये चीज़ लागू होता है बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पे भी, ठीक है ना। अगर वो भी बियर स्टैंड में बन रहा है तो सेम इसी तरीके से उसमें भी फेक ब्रेकडाउन देके क्या करती है, ट्रैप करती है। और इसमें बम्प एंड रन ये जो होता है ना, इसमें भी बहुत तेज़ी से लागू होता है। अचानक से बम्प करेगा और अचानक से नीचे की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। फिर से अचानक से डंप करेगा और अचानक से ऊपर की तरफ भाग सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमेशा याद रखिएगा, इस पर भी वो वर्क करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो ट्रैप करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें और सारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब आपको मैं चार्ट पे लेके चल रहा हूँ और वहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है और कैसे टारगेट आपको देता है सिमेट्रिकल पैटर्न पे, ठीक है ना। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं हम अपने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, और एक बुलिश ट्रेंड के बाद बना हुआ है कंटिन्यूशन, ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, कंटिन्यूशन टाइप में बना हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू किया हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। और इसमें रिवर्सल भी बन सकता था, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकती थी, ठीक है। तो बहुत ही बड़े मतलब ट्रेंड के बाद अगर ये बनता है तो रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स भी हो सकती थी क्योंकि बायलैटरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है सिमेट्रिकल, ऊपर से और नीचे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बाद ब्रेकआउट देके अच्छा खासा टारगेट भी दिया हुआ है, आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे कैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे रिवर्सल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बनते हुए दिख रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद आपको ये बनता हुआ दिख रहा है, उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे रिवर्सल दिख रहा है। अब इसके पहले वाला जो पैटर्न दिखाया था वो कंटिन्यूशन था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे रिवर्सल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है रिवर्सल करके, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए, हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में भी आएगा किस तरीके से बायलैटरल होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और पता चल रहा होगा किस तरीके से वर्क करता है और कैसे टारगेट देता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बियरिश ट्रेंड के बाद आपको दिख रहा है, ये बियरिश ट्रेंड के बाद आपको दिख रहा होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, उसके बाद अच्छा खासा रिवर्स किया हुआ है, ठीक है।
अच्छा खासा यहाँ पे रिवर्स किया हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। और टारगेट भी दिया हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको भी दिखा दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा खासा टारगेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, उसके बाद कितना अच्छा खासा टारगेट दिया हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिवर्स बनाई है, रिवर्स बेयर स्टैंड के बाद बुल स्टैंड आया हुआ है, ठीक है। और उतना ही आया आप देख सकते हैं जितना का ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे पहले टारगेट दे दिया है, उसके बाद आगे की तरफ टारगेट भी दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस के हिसाब से आप चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बियर स्टैंड में बना हुआ है सिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ बियर स्टैंड में, और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है। और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देके ये रिटेस्ट जो यहाँ पे लिया हुआ है, ब्रेकडाउन तो नीचे की तरफ दिया, बट ट्रैप करके यहाँ पे अच्छा खासा सेलर्स को ट्रैप किया, नीचे की तरफ आए और उसके बाद टारगेट दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैप भी करता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो बम्प डंप करके यहाँ पे, मतलब जो मैंने बम्प और डंप वाला बताया था ना, तो यहाँ पे डंप किया है, उसके बाद रन किया ऊपर की तरफ। तो ये भी दिखा दे रहे कैसे टारगेट दिया है ट्रैप करके। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिवर्सल तो लिया है, बट ट्रैप किया सबसे पहले सेलर्स को। ऊपर जाना था तो ट्रैप किया यहाँ पे, नीचे की तरफ गिर के उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम किया और अच्छा खासा टारगेट दिया। इसीलिए मतलब ये जो पैटर्न बनता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टारगेट देता है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा खासा टारगेट देता है, एक बहुत ही बड़ी टारगेट यहाँ पे चूज करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले। और ये वीडियो थोड़ा लंबी हो चुका है, ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आपको अच्छे से समझाना था, सिखाना था, इसकी वजह से ये लंबा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि इस तरीके से आपको कोई सिखाता नहीं है, आपको इतना ज़्यादा एक चार्ट पैटर्न पे आपको टाइम देता है और अच्छे से सिखाता है, बताता है चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सिखा रहा हूँ तो थोड़ा वैल्यू कीजिए, और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ें आप नहीं जानते थे, ठीक है। और बाकी सब आप खुद से आप जाके बैक टेस्टिंग कीजिए और ट्रेड कीजिए, सेफली ट्रेड करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।